उर्दू में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो अभी उर्दू हरूफ तहजी में शामिल नहीं किए गए हैं। हो सकता है आइंदा 5 साल बाद 10 साल बाद शामिल हो जाएं उर्दू हरूफ तहजी में। तो उनकी आवाज़ें कुछ ऐसी हैं, दो हरूफ से मिलकर बनती हैं। मसलन खा यानी काफ और दो चश्मी है, हम इन्हें मिलाकर बनाते हैं। झा जीम और दो चश्मी है। भा बे और दो चश्मी है। इसी तरह और भी कुछ आवाज़ें हैं जो जिनके लिए कोई ना तो अलग से हर्फ है उर्दू में, और न इन आवाज़ों को अभी उर्दू हरूफ तहजी में शामिल किया गया है। इसी तरह हिंदी में कुछ हरूफ की मखलूत आवाज़ें हैं, लेकिन उन्हें अभी हरूफ तहजी में शामिल नहीं किया गया। मसलन एक द और या की आवाज़ से मिलकर एक हर्फ बनता है द। इसे आमतौर पर इस तरह लिखा जाता है द द द। इसमें दाल की आवाज़ भी शामिल है और या की आवाज़ भी शामिल है। इसे यूँ समझ लें कि अगर हम दाल पर जज़म दें और ये पर ज़बर दें तो ये जो आवाज़ होगी द द द। कुछ ऐसी आवाज़ है इसकी। एक तो उसकी शक्ल ये होती है और एक शक्ल उसकी ये होती है। मसलन आप ये रीडिंग देखें अखबार की। विद्यार्थियों, ये द्या है, द्या विद्यार्थियों यानी तलबा। तो आइए देखते हैं कुछ अल्फाज जिनमें द्या का इस्तेमाल हुआ है। विद्या, विद्या ये इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। विद्या, विद्या, विद्या यानी इल्म। विद्या यानी इल्म, इल्म। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल। इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल। उद्यान, उद्यान यानी पार्क या बाग। ये इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। उद्यान, उद्यान यानी बाग या पार्क। विद्युत, विद्युत यानी बिजली, बिजली, विद्युत यानी बिजली। ये इस तरह भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। विद्युत, विद्युत यानी बिजली।